साइंस फीलिंग लेके पढ़ा जाता है। फीलिंग अगर आता है अच्छे से करने तो फीलिंग लो, और फीलिंग लेकर भाषा हिंदी में जवाब देना रहता है, इंग्लिश में तो कोई है नहीं, मराठी तो है नहीं, तो उतना दिक्कत होगा। हिंदी में जवाब देना है, हिंदी में बस खाली समझ जाओ कि हम बोल क्या चीज रहे हैं, बस वही भी बहुत बड़ी बात है। तो फीलिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग आगे से बुक स्टार्ट हो जाएगा, इस कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि क्लास 9th में अभी आए हैं आप सब, तो क्लास 9th में आने के लिए सबसे पहले तो उस बात को जानना होगा जो बात अभी तक नहीं जान रहे थे। क्यों? क्योंकि 8 में क्या आप बता सकते हैं कि पूरा साइंस अच्छी तरह से पढ़े हैं? हाँ। नहीं, 7 का भी तो नहीं होगा, क्या कि ये सरकारी स्कूल होता है, इतना बड़ा स्कूल हम आज तक देखे नहीं थे, वो इतना अच्छा बोर्ड है। कोई भी दिक्कत होगा, अगर हम कोई टॉपिक बताते हैं, अगर ना समझ में आए तो क्या करना है, घर पे जाना, ये जाकर रिवाइज कर लेना है, इस पे जाके चैनल पे से जाके कहें कि क्लास 9 किसमा बैच कहाँ है, मैंने कहा कुछ ऐसा दिखेगा अभी स्टार्ट हो गई। बड़ा प्रोडक्ट की मांगता है ना, लाइन कार्ड दूंगा, ठीक है। तो हेडिंग में डालिएगा ये जो लिखा हुआ है, लिखे हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। अच्छे तरह साइंस को समझ लेंगे कि साइंस होता क्या है, आ जाना चाहिए। फीलिंग करने आ रहा है तो चलो आँख खोलते हुए चलना है, आँख खोले हुए हम लोग को साइंस की दुनिया में चलना होगा, ठीक है। अभी ऐसा इमेजिन करना है कि हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, ठीक, इस दुनिया से हमको अभी हट के जाना है, चलना है साइंस की दुनिया से, ठीक है। चले पहली बार जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से? नहीं मन की भावनाओं से चलेंगे। जी सर। तो चले ये रहा सर, साथ में चलेंगे ना? जी बिल्कुल, साथ में अगर नहीं जाएंगे बताने में रहेगा कौन। तो साइंस के पहले की दुनिया में अगर हम जाके देखें तो जरा सोचो, साइंस की दुनिया में हम लोग बहुत सारा ऐसा दिनों प्रतिदिनों दैनिक भावना में हम लोग देखे हैं इस चीज को, बहुत बार देखे हैं। हम लोग को जब 1 बजे ठनका जब बजता था तो पहले हम लोग को लाइट दिखता है, अगर देखी होगी तो पहले चमकता है, उसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद है ना आवाज सुनाई देता था, ये ऐसे करके क्या करता है, डर जाता है। तो जरा उस दिन की बात याद करो, हम उस दिन सोचे नहीं, क्या नहीं सोचे कि पहले हम लोग को प्रकाश क्यों दिखा, बाद में आवाज क्यों आया। इस फीलिंग को ही नाम दिया जाता है साइंस, हिंदी में बोले तो विज्ञान। यही चीज नहीं, ये तो एक तो एग्जाम्पल दे दिए। दूसरा अगर हम बात करें किसका, क्या है पता है? बारिश जब गिरती है तो क्यों बूंद ही बूंद में क्यों गिरती है? काहे नहीं, जब हम उसको गिराते हैं पानी देखते होंगे चलते हुए, जब पानी जब चलते हुए तो क्या वो बूंद बूंद गिरता है? नहीं, वो तो पूरा दिन लगातार गिरते रहता है। गजब का इस विज्ञान की है दुनिया में अच्छी अनेकों प्रकार का क्या कहते हैं लॉजिक अवधारणा है। ऐसा का है ऊपर से गिरता है तो बूंद बूंद से गिरता है। एक और सवाल हो सकता है क्या कि अगर पानी गिरता भी है तो नीचे ही गिरता है, वो तो ग्रेविटी के कारण। ये तो पता है, ये कोई बात नहीं, कि हमको पढ़ना नहीं, क्लास 9 में हमको पढ़ना नहीं है। अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि साइंस की दुनिया में हम लोग कहाँ कहाँ बहुत चीज ऐसा देख चुके हैं जो कि इस सब का उत्तर है ना हम लोग को 9वीं क्लास में मिलेगा। और 9th क्लास जो अच्छा से पढ़ लिया वो 11th में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सोच में मत रखना कि 9th पढ़ेंगे तो हमारा 10th अच्छा जाएगा, जी नहीं, 10th में है ना कुछ अलग ही बात रहेगा। 9th का अगर पढ़ लिए अच्छे से तो 11th अच्छा जाएगा, और 10th का अच्छा पढ़ लिए तो 12th अच्छा जाएगा, एक क्लास आगे ही अच्छा जाएगा। ये हम लोग रेनबो बहुत देखे होंगे बनते हुए। रेनबो किस आधार पे बनता है, कैसे? तो जब भगवान आते होंगे मार देते होंगे पेड़ ऐसे करके। नहीं, जहाँ तक हमको पता है सर, बारिश होने के बाद जब अचानक धूप निकलती है हाँ। उसी की प्रकाश के कारण ये
रेनबो बनता है। ये पढ़े थे लोअर क्लास में ना, जब 9 क्लास में हम लोग जब साइंस जब पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ और ही बात निकलेगा, कुछ और बात। बाकी सब आदमी बोलता है कि रेनबो आधा होता है, तो पूरा गोल होता है। ये देखो ठीक बोले, ये बोल है वापस वही आ गया। अच्छा ये बॉल को हम जिस पे बिगेंगे ना, मतलब जिस एंगल पे बिगेंगे ना, उसी एंगल का मतलब कोण कह रहे हैं, कोण, कोण। उसी कोण। कि ऐसे हम करके बिगेंगे ना, ये टकरा कर ऐसे ही वापस आएगा नीचे। लॉजिक क्या है? इस सब का उत्तर कौन सा क्लास में मिलेगा? 9th में मिलेगा। सब का उत्तर 9th क्लास में मिलेगा। लेकिन कुछ बात ऐसा है कि 9 को छोड़ भी देगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस ठीक है, तो ये सब साइंस है। इस सब का जो उत्तर है हम लोग क्लास 9 में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस सब का अभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप लोग का खुद चैप्टर बाय चैप्टर में इस सब का आंसर उत्तर दिया हुआ है। तो इस पेटी को डालेंगे, इतिहास के सबसे पहले बारे में जानेंगे इसका क्या इतिहास है। जैसा कि अभी हम बताएं कि अभी हम लोग आज ही जो क्लास स्टार्ट हुआ है तो आज ही हम लोग बुक खोलते हैं, नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। अगर 9 क्लास में अच्छा से पढ़ना है तो बोलो, नहीं तो बोलो कि सिलेबस खाली खत्म करना है तो सिलेबस खत्म करने में हमको ज्यादा समय बढ़िया से पढ़ना है, इसे बढ़िया से पूरा। तो बढ़िया से समझना है, इसीलिए हम बढ़िया से लिख कर लाए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे ईसा मसीह हैं। ठीक, हमारे साइंस की दुनिया वाली चीज को है ना, हम लोग इनसे क्या कहते हैं, दिन या फिर वर्ष, इनसे हम लोग तौलते हैं। इनका जब जन्म हुआ इससे 200 वर्ष पूर्व पहले का बात चल रहा है। बहुत सारा विज्ञान का इसमें अवस्था चलते रहता था, लेकिन ज्यादा नहीं, उस समय उतना प्रचलित नहीं था विज्ञान। हम लोग में देश में था, लेकिन हम लोग के देश में पंडित जी जो थे, चाहे ऋषि मुनि, अपने मन में रहते थे, अपने ही पास, जल्दी दूसरा को नहीं लिया करते थे। हम ब्राह्मण जाति का, उनका दो चमार जाति का काहे चलेगा। पहले जाति प्रथा था, इसलिए जल्दी ज्ञान से बांट में नहीं करता था। इतना भी ज्ञान हम बांट देंगे ना तो उसका दक्षिणा ले लेता था, गुरु दक्षिणा दो इसके रूप में, इसलिए उतना नहीं है। इसीलिए तो भारत का जो विज्ञान है अभी इतना प्रचलित होता ही नहीं है। तो ईसा मसीह के 200 वर्ष पूर्व हम लोग का विज्ञान का प्रारंभ शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय उतना प्रचलित नहीं था। लेकिन अगर बात करें इनका जन्म के 11वीं सदी तक काफी अनंत अवस्था में रहा। 11वीं सदी जब आते आया तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा विज्ञान का महत्व बढ़ने लगा। अब आगे की बात करें तो आगे और इसमें योगदान देने वाले हमारे भारतीय लोग भी आते हैं। कौन बोल देख सकते हैं, इस बीच आर्यभट्ट जानती हो, सुनने का खोज किए थे उन्होंने, इन्होंने भी ये सब है ना, नाम है आपको कॉमा छूट गया है, ठीक है, पहले इसको नोट करके बोलते हैं, उसको ध्यान में रिवीजन करते चलना है। अभी हम शुरुआत में क्या पढ़े थे, शुरुआत में हम लोग सिर्फ ये देखें कि विज्ञान कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, सॉरी कहाँ कहाँ मिल जाता है, कदम कदम पे मिलेगा। हम लोग अभी जो ऐसी चल देते हैं स्टाइल मारकर, तो ये चलने का भी एक रीजन है उसमें एक हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर वो ना हो तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। इस सब एक रीजन है, ठीक है, उस रीजन को अभी नहीं जानना। हम लोग अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखेंगे कि हम लोग का जो इतिहास शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ है, ईसा मसीह 200 वर्ष पूर्व पहले से उतना हमारा विकसित नहीं था। लेकिन जैसे 11वीं सदी आया वैसे ही हमारा विज्ञान विकसित करना शुरू कर गया। ठीक, शुरू करने में हम लोग भारतीय को याद रखो ना, बाकी सब को बोल लो कुछ ठीक है, भारतीय को याद रख लो, एक का याद कर लो, ब्रह्मगुप्त और कर्नाटक, आर्यभट्ट सही रहता है, आर्यभट्ट कोई भी याद कर लो तू। ये सब दाता है, ये सब दाता, इनको पर हम पर छूटे पर नाम पड़े, ऐसा दाता है। एगो ब्रह्मगुप्त है, एगो नागार्जुन याद हो गया है, आर्यभट्ट। तो ये इतिहास के बारे में समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। हम ईसा मसीह के ये जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, ईसा मसीह के अनुसार तो कितना बार बांटा गया देखो। ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक, जब उनका जन्म हुआ तो उसके आधार पे वर्ष को बांट दिया गया, ठीक। इनका जन्म हुआ मान लो कि इस बीच में,
ठीक। तो इस बीच में हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 3 हिस्सा में बांटे। पहला हिस्सा का नाम रख देते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिसके पहले जो विज्ञान चल रहा होगा उसको, उस विज्ञान का नाम रख देते हैं प्राचीन। क्या नाम रख दिए? प्राचीन विज्ञान। ठीक है, प्राचीन विज्ञान। उसके बाद जब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उस समय जो विज्ञान हम लोग का चल रहा था, उस विज्ञान का हम लोग नाम दे देते हैं मध्यकालीन विज्ञान। मध्यकालीन विज्ञान भविष्यकालीन विज्ञान हो गया। उसके बाद हम लोग का जो नया आया, इसके बाद नया करने का मतलब जो अभी चल रहा है, ईसा मसीह के बाद से जो अभी तक चलते आ रहा है, उसका हम लोग नाम रख देते हैं आधुनिक विज्ञान। रिपीट करेंगे। ईसा मसीह के पहले वाला जो क्या विज्ञान का नाम रखा गया, बीच में क्या आ गया? मध्यकालीन विज्ञान। फिर थर्ड में आधुनिक। ये याद दिमाग में रखना कि हम लोग 3 हिस्सों में विज्ञान को बांट देंगे, ये ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है अभी जो पढ़ेंगे ना ई पढ़ेंगे ना ई पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान और पढ़ेंगे आधुनिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख करते हैं। हाँ, बोल के लिखिएगा इसे। सर विज्ञान क्या है उसका आंसर लिखवा देना सर। हाँ, विज्ञान क्या है लिखिएगा। विज्ञान उत्तर है ये। विज्ञान व व्यवस्थित ज्ञान है, जो विश्व या ब्रह्मांड की प्रकृति का सिद्धांत को प्रदान करता है। क्वेश्चन हमारा क्या था? विज्ञान क्या है? ठीक, हम लोग अभी बहुत सी बात को जान गए, वो सब इतिहास था, यहाँ से शुरू होता है अब विज्ञान के बारे में। ठीक, अब विज्ञान हमको जब भी प्रश्न कर दे कोई विज्ञान क्या है बताओ, थोड़ा जवाब दो, तो परिभाषा के रूप में ये बेस्ट है। इससे सटीक भाषा है ना, आप लोग अभी पढ़ ही नहीं पाइएगा। एक और इसका है परिभाषा, लेकिन वो क्लास 12 के लिए हो जाता है, वो हायर क्लास के लिए हो जाता है परिभाषा। अभी तो हम लोग 12 में है नहीं। किसी भी पद परीक्षण को किया जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। ऐसे हमको मैम एक बार बताइए ना, ये आपका चला जाता है लोअर क्लास में। ठीक, अब आपके अभी 9th 10th के अनुसार अभी आप लोगों को ये जानना है क्या, या क्या लिखे क्या है? विज्ञान वो व्यवस्थित ज्ञान है जो विश्व या ब्रह्मांड के प्रकृति का सिद्धांत को प्रदान करता है। इस बात को अगर समझने के लिए अगर हम चलें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या है पता है? अच्छा ये बताओ, चाय बनाना हम लोग जानते हैं क्या? हाँ। ये तुम्हारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान नहीं है ये अभी क्या हुआ? सिर्फ ज्ञान हुआ। अब ये बताइए कि हम जब चाय बनाने जाए तो सबसे पहले स्पेन लिए, सस्पेन में सबसे पहले हम चीनी डाल दी। सस्पेन तो शक्कर हो गया सर। सस्पेन वाला पकड़ने वाला जिसमें चाय बनता है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है वो है। तो लिए सबसे पहले हम काम कर दिए कि चीनी डालो, उसके बाद उसको मिला दिए इसी से उसके बाद
बाद चाय पत्ती उसमें डाल दिए। सर मांगने का विचार है क्या? तो बेचारे सही जहर से थकान कम ऐसे सोच रहा कि हम जा रहे थे चाय के थकान की टाइम तो ये से मिल जाए। अब बात ये है ना कि हमारे पास ज्ञान था कि चाय बनता कैसे, लेकिन हम लोग को विज्ञान बताता ये है कि विश्व में या फिर ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसको हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। एक सिद्धांत होगा, उसको सिद्धांत करने का मतलब क्या, सबसे पहले आप लोग लीजिएगा सस्पेन लेते ही आप ऐसे ही नहीं कर दीजिएगा कि हम जो डाले हैं सबसे पहले क्या डाल दिए, चीनी। ऐसा तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। ऐसे चाय बन भी नहीं करेगा। अगर बन भी जाता है तो फिर अगले दिन से राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, ये कहना होगा। तो विज्ञान विश्व या ब्रह्मांड की प्रकृति का सिद्धांत को प्रदान करता है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक सिद्धांत होगा। सिद्धांत करने का मतलब क्या कि चाय बना रहे हैं तो उसमें पहले दूध लो, अगर पानी मिलाने का मन है तो पानी थोड़ा मिला है, अगर ये काम करके तो उसको थोड़ा गर्म करो, अब उसके बाद जो डालना है इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक बना हुआ है ना, सिद्धांत बना हुआ है कि ऐसे ही से करना, अगर ऐसे ही नहीं हुआ तो जाओ नहीं बनेगा चाय, हुआ ना। तो ये आपका ये विज्ञान कहना है, इसी को नाम दे दिया गया विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया। इस परिभाषा को आप लोग इसको क्या करेंगे, याद कर लेना है, दिमाग में पूरा बैठा है।